हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र गुप्ता इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 1 का पहला एक्सरसाइज और इस साल का सेशन का पहला वीडियो है क्लास 10th का। तो इसमें जो पहले चैप्टर का जो पहला एक्सरसाइज है इसमें दिया हुआ है संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि कैसे हम संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कोई दो संख्याएं हैं, एक 18 है और एक मान लेते हैं 24। इसका हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले हम क्या करेंगे, 18 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। इस तरह भाग देके 2 से 18 कटेगा 9 बार में, फिर 3 से 9 कटेगा 3 बार में और 3 से 3 1 बार में। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 3 का स्क्वायर। उसी तरह 24 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से भाग दे देंगे 24 को 12 बार में, फिर 2 से 12 को भाग देंगे 6 बार में, फिर 2 से 6 को भाग देंगे 3 बार में और 3 से 3 को भाग देंगे 1 बार में। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसको लिख सकते हैं 2 3 बार गुणा है तो 2 का घात 3 गुणे 3। ठीक है, अब हमको निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ में हम देखते हैं कि जो दोनों का जो संख्या का अभाज्य गुणनखंड है दोनों में जो कॉमन है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इसमें कॉमन क्या देख रहे हैं कि 1 2 कॉमन है इसमें और 1 3 कॉमन है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 6 हो गया। या अगर हम ऐसे निकालते हैं घात के अनुसार, अगर ऐसे दिया हो और हमको एचसीएफ एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं में जो कॉमन होता है, जो कॉमन संख्या है उसमें जो सबसे कम घात वाली संख्या होती है उसको लिखेंगे। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 पावर 3 है, तो सबसे कम घात वाली संख्या 2 है, इसमें कॉमन तो 2 लिख देंगे। यहाँ 3 का स्क्वायर है 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, सॉरी एचसीएफ कितना हो जाएगा 6। अब इसके बाद हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हम इसके अनुसार निकालेंगे। यहाँ देख रहे हैं 2 का सब न्यूनतम घात 1 है और यहाँ कितना है 3 है, तो जो अधिकतम घात होता है उसी वाली संख्या को हम लिखते हैं। ठीक है, तो अधिकतम घात वाली संख्या कौन सी है, 2 का क्यूब है तो यहाँ लिख देंगे 2 का क्यूब गुणे, यहाँ अधिकतम घात वाली संख्या 3 स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे। तो 2 का क्यूब हो गया 8, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 8 72, तो इसका हो गया एलसीएम 72। तो इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हम दी गई संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद एक फॉर्मूला होता है, इसमें हमको ये फॉर्मूला भी यूज़ करना है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला यूज़ करके भी हम अगर 2 संख्याएं दी हुई हैं और एक का एलसीएम दिया हो तो हम एचसीएफ निकाल लेंगे, या एचसीएफ एलसीएम दिया हो एक संख्या दी हो तो दूसरी संख्या निकाल लेते हैं। तो इस फॉर्मूले का भी यूज़ करके हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है ये नए बुक से, जो नया बुक है उसमें जो पहले पुराने बुक में जो एक्सरसाइज था यूक्लिड विभाजन प्रमेय वो हटा दिया गया है। नए एक्सरसाइज में, नए बुक में जो एक्सरसाइज है यहाँ से शुरू है प्रश्नावली 1.1। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले हम क्या करेंगे, 140 है तो 140 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से भाग देंगे 140 को, 2 7 14 0, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 35 बार में कटेगा, फिर 5 से भाग देंगे 35 को 7 बार में, ये 7 से 7 कट गया 1 बार में। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिख देंगे हम लोग, 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, और 2 इसमें कितनी बार गुणा है, 2 बार गुणा है तो इसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, इसके बाद अगला है 3825। तो हम इसमें 3825 का निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो पहले हम इसको जोड़ लेंगे कि 3 से विभाजित है कि नहीं, तो इसको जोड़ते हैं 5 2 7 8 7 15 3 18। अगर दी गई संख्या में अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो संख्या भी 3 से विभाजित होती है। तो इसका योगफल 18 रहता है, मतलब 3 से विभाजित है, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, फिर 8 को 3 दूनी 6,
फिर 3 7 21, 3 5 15, फिर ये 3 से कट जाएगा तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक है, अब इसके बाद ये 3 से नहीं कटेगा, 4 2 6 5 11 हो रहा, 5 से भाग देंगे तो 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 1 कम 5, 5 7 35 17, और ये 17 से 17 कट गया एक बार में। तो हम 3825 का निकलेंगे अभाज्य गुणनखंड, ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसमें 3 दो बार गुणा है तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 5 दो बार गुणा है तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर गुणे 17 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद तीसरा है 5005, तो 5005 का भी हम निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। 5005 को पहले विभाजित करेंगे किससे, ये 5 से विभाजित होगा तो 5 1 कम 5, फिर 0 0, फिर 5 1 कम 5। ठीक है, अब इसके बाद ये कौन सी संख्या से विभाजित है, तो ये विभाजित होगा इसके बाद 7 से विभाजित होगा, तो 7 से इसको विभाजित करेंगे, 7 1 कम 7, 3 बचा, फिर 7 चौके 28 और 7 तरीके 21, 7 1 कम 7, 3 बचेगा, फिर 7 चौके 28 2। ठीक है, इसके बाद फिर हम अब ये कटेगा 11 से काटेंगे इसको, तो 11 कम 11, 11 3 33, फिर कट जाएगा ये 13 से, 13 कम 13। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है, चौथे में दिया है 7429, हमको निकालना है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो पहले हम 7029 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो ये मैंने पहले से निकाल के रखा है, इसका जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 17 गुणे 19 गुणे 13। इसी प्रकार जैसे इन लोग इस क्वेश्चन को हमने हल किया उसी तरह इसको भी हल कर सकते हैं। इसको मैं भाग देके दिखा देता हूँ, 17 से भाग देंगे, 17 3 51, 17 चौके 68, तो यह हो जाएगा 6 बचेगा, फिर हो गया 62, फिर 17 दूनी 34, 17 3 51, उसके बाद 11 बचा, फिर 17 7 119। ठीक है, अब उसके बाद फिर किससे भाग देंगे हम लोग, 19 से भाग देंगे, सॉरी यहाँ 23 होगा। ठीक है, 19 से भाग देंगे तो 19 दूनी 38, 19 3 57 होता है। ठीक है, तो 43 में से हम 38 को घटाएंगे, कितना बचेगा 5, फिर 57, तो 19 3 57, फिर 23 से भाग दे देंगे, 23 1 कम 23। ठीक है, इतना आ गया, तो ये हो गया ये पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो इसमें दो संख्याएं दी हुई हैं और इसका हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से, और फिर जांच भी करना है कि इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91, तो पहले हम निकालेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड, तो 13 दूनी 26 होता है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 13। ठीक है, उसके बाद 91 का निकालेंगे, तो 91 का होता है 13 7 91, तो 7 गुणे 13 है। ठीक है, तो हम इसका निकालेंगे पहले एचसीएफ, तो दोनों में जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 13, तो इसका एचसीएफ हो गया 13। ठीक है, अब हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम में हम देख रहे हैं 2 अकेले हैं तो 2 को लिख लेंगे, फिर 7 भी अकेले हैं 7 को लिखेंगे, और यहाँ 13 में दोनों का घात समान है तो एक संख्या को हम लिख देंगे। अगर इसका घात अधिकतम हो तो अधिकतम वाले को लिखते हैं, तो यहाँ 13 लिख देंगे। इसे गुणा करेंगे हम लोग, 7 दूनी 14। ठीक है, 14 में या 13 7 91, 91 में 2 से गुणा करेंगे 182, एलसीएम निकल गया 182। अब हम इसकी जांच करेंगे, तो पहले हम निकालते हैं एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 13 और एलसीएम 182, इसे गुणा कर देंगे हम, 13 दूनी 26 का 6, हासिल बचा 2, 13 7 91, 13 8 104,
104 में 2 जोड़ेंगे 184 बचा 10 और 13 में 10 जोड़ेंगे 23। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 2300, सॉरी इस दोनों का गुणनफल कितना आ गया 2366 आ गया। ठीक है, अब हम इसके बाद अब दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। तो कौन कौन सी संख्या 26 और 91, तो 26 गुणे 91, तो हम 91 में 26 से गुणा कर लेते हैं। 6 एकम 6, 6 नवा 54 का 4, 54 हो गया। फिर 2 एकम 2, 9 दूनी 18, तो 6 हो गया, 4 2 6, 8 5 13 का 3 और 1 1 2, तो ये भी कितना आ गया 2366। यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दोनों संख्या गुणनफल के बराबर है। तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है 510 और 92 है। तो पहले हम दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, 510 और 92 दोनों का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। पहले 510 का निकाल लेते हैं, तो इसको हम 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 2 पचे 10। ठीक है, और फिर 3 से, 3 अठे 24, 3 पचे 15, फिर हम किससे भाग देंगे 5 से 17 बार में, और फिर 17 से 17 एक बार में। तो हम 510 का क्या लिख सकते हैं, 510 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, अब 92 का निकालेंगे हम लोग। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 46 बार में, फिर 2 से 46 23 बार में, और 23 से 23 एक बार में। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 23, इसको ले सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 23। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका एचसीएफ। तो जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। दोनों में कॉमन क्या है, ये देख रहे हैं 2 कॉमन है, तो हम लिख देंगे 2। ठीक है, अब इसके बाद एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले हम इसमें देख रहे हैं 2 का अधिकतम घात 2 है और यहाँ 2 का अधिकतम घात 1 है। तो जो बड़ी संख्या, जो अधिकतम घात वाली संख्या है उसको पहले लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे गुणे 3 यहाँ इसमें है और कहीं नहीं है 3, तो 3 को भी लिख लेंगे। फिर 5 इसमें है, 5 इसमें भी नहीं है, तो इसको भी लिख लेंगे। फिर 17 को लिखेंगे और फिर 23 को लिखेंगे। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 पचे 15 गुणे 17 गुणे 23। ठीक है, और सबको जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारा जो है एलसीएम आएगा वो आएगा 23,460। ठीक है, ये एलसीएम निकल गया 23,460। अब इसके बाद हम इसको वेरीफाई करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच में हम क्या लिखेंगे, पहले निकालेंगे एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ इससे कितना आया है, एचसीएफ 2 आया है और एलसीएम है 23,460, तो 2 गुणे 23,460, इसको गुणा कर देंगे, 2 में 0 से गुणा करेंगे, 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 23 दूनी 46, 46,920। ठीक है, अब उसके बाद अब दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। तो पहली संख्या होगी 510, दूसरी संख्या है 92। तो 510 गुणे 92, तो 92 में हम लोग 51 से गुणा कर लेते हैं, 2 एकम 2, यहाँ 9 हो गया, फिर 5 दूनी 10, 5 में 45 1 46, 2 9 6 4। ठीक है, अब यहाँ इसमें एक 0 है, तो इसको जब लगा देंगे, अगर यहाँ 0 बढ़ा देते हैं तो यहाँ भी एक 0 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 46,920। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, और ये हम लोग को इसमें वेरीफाई करना था, जांच करना था। इसके बाद है तीसरा, क्वेश्चन है 336 और 54। तो हम निकालेंगे 336 का पहले अभाज्य गुणनखंड।
तो 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 सत्ते 21 और फिर 7 से एक बार में। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनफल हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, और इसमें 2 कितनी बार गुणा है? 4 बार गुणा है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, अब इसके बाद फिर किसका निकालना है? हम लोग को 54 का निकालना है। 54 का भी अभाज्य गुणनफल निकाल लेते हैं। 2 से 54 में भाग देंगे 27 बार में, फिर 3 से 27 9 बार में, और 3 से 9 3 बार में, और 3 से 3 1 बार में। तो इसका अभाज्य गुणनफल हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 का क्यूब गुणे 7। सॉरी 7 नहीं है इसमें। अब हम निकालेंगे इसका एचसीएफ। तो जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो इसमें 1 2 कॉमन है और इसमें 1 3 कॉमन है, तो एचसीएफ हो गया 3 दूनी 6। अब इसके बाद एलसीएम निकालेंगे, तो हम घात के अनुसार निकालेंगे। इसमें देख रहे हैं 2 का घात 1 है, इसमें 2 का घात 4 है। जिसका अधिकतम घात होगा उसको लिखेंगे, तो 2 पावर 4 को लिख लेंगे। 2 का पावर 4 गुणे, यहाँ 3 का क्यूब यहाँ 3 है, तो 3 के क्यूब को लिखेंगे और गुणे 7। 2 का पावर 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 का क्यूब होगा 27 गुणे 7। और जब इसको गुणा करेंगे हम लोग, तो ये गुणा करने पर आएगा 3024। ठीक है, अब हम वेरीफाई करेंगे। तो पहले हम निकालेंगे एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है इसका 6 और एलसीएम है 3024, तो 3024 लिख देंगे। इसे गुणा करेंगे, 6 चौके 24 का 4, हासिल बचा 2 6 दूनी 12, 2 14 का 4, 0 से गुणा करेंगे 1 होगा, फिर 3 छक्के 18। तो इसका एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल आ गया 18144। अब इसके बाद संख्याओं गुणनफल निकालेंगे। तो संख्याएं हैं 54 और 336, तो लिखेंगे 336 गुणे 54। गुणा करके चेक कर लेते हैं हम लोग। 4 छक्के 24 का 4, हासिल बचा 2 4 3 12, 2 14 का 4, 4 3 12, 1 13, 5 छक्के 30, 5 3 15, 3 18 और 5 3 15 और 1 16। तो हो जाएगा 4 4 8 3 11 1 6 6 1 7 1 8 और 1, कितना आ गया? 18144। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन था, इसमें जो हम लोग को जांच करना था वो जांच पूर्ण हो गया। क्या जांच करना था? कि दो संख्याओं का गुणनफल संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूर्णांक दिए गए हैं, इनका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 12 15 और 21, तो हम 12 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, तो 2 गुणे लिख देंगे 3। ठीक है, उसके बाद है 15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3। 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, और 21 को क्या लिख सकते हैं? 21 का हो जाएगा 3 गुणे 7। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या होगा? जो दोनों में कॉमन होगा, तीनों में कॉमन जो होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो तीनों में कॉमन 2 तो है नहीं, क्या कॉमन है तीनों में? 3 कॉमन है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 3 हो गया। अब उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में देख रहे हैं कि इसमें 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद 3 में सब में एक ही घात है तीनों में, तो हम उसमें से एक संख्या को लिख लेंगे, 3 लिख देंगे। अगर किसी का अधिकतम घात रहता है तो उसको हम लिखते हैं। और क्या है? 5 अकेले और 7 अकेले हैं, तो इसको भी लिख लेंगे 5 गुणे 7। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इसे गुणा कर देंगे, 4 3 12, 12 5 60, 60 में 7 से गुणा करेंगे 420। तो इसका एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम हो गया 420। इसके बाद फिर सॉरी, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ 17
23 और 29। तो ये जो तीनों संख्या है ये है प्राइम नंबर से, यानी कि अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्याओं का दो ही गुणनखंड होता है, एक स्वयं संख्या होती है और दूसरा एक होता है। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 × 17, 23 का हो जाएगा 1 × 23 और 29 का हो जाएगा 1 × 29। तो तीनों में कॉमन क्या है? एक कॉमन है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ हो जाता है 1। कोई भी अगर अभाज्य संख्या दी हुई हो और कोई भी संख्या अगर एक दूसरे का गुणनफल नहीं है तो इसका मतलब उसका एचसीएफ हमेशा एक ही होता है। और इसके बाद एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में तीनों में एक है तो एक लिख देंगे और लिखेंगे 17 × 23 × 29, 17 × 23 × 29। ठीक है। और जब हम इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा 11,339। ठीक है। अब इसके बाद है लास्ट वाला क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में पहले दिया 8 है, उसके बाद 9 है, फिर 25। तो ये भी देख रहे हैं तीनों संख्या एक दूसरे का गुणनफल नहीं है, मतलब किसी की पहाड़ा में नहीं आता है, ना ही एक अंक से तीनों संख्या कटती हैं। इसका मतलब इसका एचसीएफ एक ही होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × 2 × 2 × 2, यानी कि 1 × 2 पर घात 3। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। और 25 को लिख सकते हैं, अच्छा एक इसमें लिखेंगे 1 × 5 × 5 हो जाएगा 1 × 5 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। तीनों में एचसीएफ क्या है? एक कॉमन है तो एचसीएफ हो गया 1। एलसीएम में लिखेंगे, एक तो सब में कॉमन, एक को लिख देते हैं। इसके बाद 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो 2 का क्यूब × 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर। तो 2 का क्यूब हो गया 8, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर 25। तो 25 में 8 से गुणा करेंगे होगा 200 और 200 में 9 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1800। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, इस एलसीएम हो गया 1800। चौथे क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याएं हैं 306 और 657, इसका एचसीएफ है 9। तो हमको बताना है इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो पहली संख्या इसमें कौन सी है? 306 है, दूसरी 657 है। तो इसको लिख देंगे 306 × 657 बटे एचसीएफ इसका कितना है? 9 है। तो 9 से इसको भाग दे देंगे। तो 9 से 30 में 9 × 27, 3 बचा 9 × 4 = 36। ठीक है। अब इसके बाद है 34 और 657, इसको हमें गुणा करना है। तो इसे गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22,338। छठवां क्वेश्चन दिया है, पांचवा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो कोई भी संख्या का जो इकाई अंक 0 कब होता है? कोई भी हम घात लिखें जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 और 2 दोनों आए, मतलब कि इकाई अंक में 0 होना चाहिए। इकाई अंक में 0 होगा तभी हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालें, इसे गुणा करें कितना भी। जैसे मान लीजिए हम 60 10 सारे यहाँ 50 लिखा है, 50 से पावर 2 लिख दें तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यानी कि अगर इकाई अंक में 0 रहेगा तभी किसी भी संख्या का पावर, अगर n हो, प्राकृतिक संख्या कुछ भी हो, तो उसका जो इकाई अंक होगा 0 होगा। लेकिन हम 6 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो रहा है? 2 × 3। तो इसमें 5 तो है नहीं। जब इसके इकाई अंक में 5 रहता है तब ये संख्या क्या होता है? इसके अंक जो होता है, यानी कि इकाई अंक 0 पर समाप्त होता है। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे कि किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है यदि
इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो, 2 और 5 दोनों हो, तभी ये संख्या इकाई अंक में इसके 0 आएगा, ठीक है। परंतु 6 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 है, ठीक है। अतः क्या लिखेंगे, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद छठवां क्वेश्चन लिखा है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं, ऐसी संख्या जिनका अभाज्य गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो। जो अभाज्य संख्या होती है उनका जो अभाज्य गुणनखंड होता है संख्या स्वयं होती है और 1 होता है, लेकिन जो भाज्य संख्या होती है उनका जो अभाज्य गुणनखंड होता है 2 से ज़्यादा होता है। अगर हम इसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा दिखा देंगे तो संख्या क्या हो जाएंगी, भाज्य हो जाएंगी। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो इसमें कॉमन क्या है, दोनों में 13 कॉमन है, तो हम 13 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 7 गुणे 11 प्लस 1, 13 कॉमन हो जाते हैं, 1 बच गया। तो 13 गुणे 11 में 7 से गुणा करेंगे 77 और 77 में 1 जोड़ देंगे 78, ठीक है। तो 13 छक्के 78 होता है। तो इसको लिख सकते हैं 13 गुणे 6, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें 2 से ज़्यादा संख्या, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। तो लिखेंगे अतः दी गई संख्या भाज्य है। रीजन में क्या लिखेंगे कि संख्या का 2 से ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड है अतः दी गई संख्या भाज्य है, ठीक है। इसी तरह फिर अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन में लिखा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो इसमें कॉमन क्या है, सब में 5 कॉमन है, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे। तो हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 1। तो इसको हम गुणा करते हैं पहले। तो हो जाएगा 7 छक्के 42, फिर 4 3 12, 12 दूनी 24। तो 42 में हम 24 से गुणा कर देंगे। तो 24 दूनी 48, हासिल बचा 4, 24 चौके 96, 4 100, कितना हो गया 1008। तो इसको लिखेंगे 5 गुणे 1008 और प्लस 1, कितना हो जाएगा ये 5 गुणे हो जाएगा 1009। 7 छक्के 42, 4 3 12 दूनी 24, 4 दूनी सही है, ठीक है। तो 5 गुणे 1009 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो संख्या इसका अभाज्य जो गुणनखंड है वो 2 से ज़्यादा है। इसका अभाज्य गुणनखंड 1 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ 1 छिपा है, तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे रीजन में कि दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 से ज़्यादा है। अतः
संख्या भाज्य है। ठीक है, हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है किसी खेत के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय में चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान मिलेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस तरह क्वेश्चन हम निकालते हैं एलसीएम। कभी भी अगर घंटी का क्वेश्चन दिया हो कि एक साथ घंटियाँ कब बजेंगी या एक साथ रोड लाइट जो होता है कब जलेंगे, तो इस तरह क्वेश्चन में हमेशा हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 18 और 12 का हम निकालेंगे एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 7 में 18 का हो जाएगा 9 दूनी 18, तो 2 गुणे 3 गुणे 3, और एक 12 है तो 4 3 12 होता है, तो 2 गुणे 3। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, जो अधिकतम घात होगा उस संख्या को लिखेंगे, तो यहाँ 2 का स्क्वायर है, इसको लिख देंगे, और इसमें 3 का स्क्वायर को लिख देंगे। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 9 36 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन किस में लिखा है, मिनट में लिखा है, मिनट में, यानी कि 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया 36 मिनट के बाद फिर एक दूसरे के साथ मिलेंगे। तो ये एक पहला एक्सरसाइज सॉल्व हो गया है। मैं समझता हूँ आपको इस वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चन समझाया आपको समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।